जनरल लीनियर ग्रुप, जिसको क्या बोला था मैंने, GLNF। क्या था ये? जनरल लीनियर ग्रुप, सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n matrices whose determinant is non-zero and entries are from the field F। ये था जनरल लीनियर ग्रुप। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको? A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n such that determinant of A is non-zero and Aij is from field F। ठीक है, फिर फील्ड पे हमने बात करी थी है ना, फील्ड अगर फाइनाइट है, इनफाइनाइट है तो क्या होगा, है ना। तो जनरली मैं फील्ड को नहीं लेके चल रहा, हमें जनरल इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, ग्रुप है, प्रूव करना है, इसका मतलब ग्रुप है ये। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसके लिए आप सबसे पहले इसके दो एलिमेंट उठाइए, लेकिन एलिमेंट इसमें किस टाइप के होंगे? मैट्रिक्स टाइप के होंगे। तो अब देखो, एक एलिमेंट उठा लिया A और दूसरा एलिमेंट उठा लिया B, किसका? GLNF। ठीक है, F क्या है इसमें? फील्ड है, R C Q Z P कुछ भी फील्ड हो सकती है, ये फाइनाइट इनफाइनाइट। इसके दो एलिमेंट ले लिए, दो एलिमेंट ले लिए तो इसकी कंडीशन उसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब जो A का डिटरमिनेंट है वो क्या होगा? नॉन जीरो, और जो B का डिटरमिनेंट है वो क्या होगा? नॉन जीरो। और क्योंकि जो एलिमेंट है मैट्रिक्स, जो A का ऑर्डर वो कितना है? n क्रॉस n, क्योंकि डिटरमिनेंट की बात तभी कर सकते हैं जब स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसमें हमने लिखा भी हुआ है कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, या तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोल लो, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, या फिर ये बोल लो कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। हाँ जी, फिर मैंने इनकी मल्टीप्लाई करवाई, a डॉट b करवाया मैंने, a डॉट b। ओके, तो अगर इसका डिटरमिनेंट भी किसके इक्वल आ गया? नॉन जीरो आ गया, तो इसके अंदर बिलोंग करेगा, अदरवाइज बिलोंग नहीं करेगा, है ना। तो क्या A कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, B कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो क्या उनकी प्रोडक्ट का भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा? श्योर, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा की प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट है वो प्लस पे ओपन नहीं होता है ना, जैसे ट्रेस प्लस पे ओपन हो जाता है, इस तरह से डिटरमिनेंट प्लस पे ओपन नहीं होता है, लेकिन प्रोडक्ट पे ओपन हो जाता है, और प्रोडक्ट पे ट्रेस ओपन नहीं होता है ना। ये याद रखने की टेक्निक है ना। दो चीज एक तो इकट्ठी याद हो रही है आपको, एक कैसे याद हो रही है? ट्रेस और डिटरमिनेंट एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ क्या लिया? डिटरमिनेंट, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट है, आप A और B की क्या करवा रहे हो? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कराओगे तो A का डिटरमिनेंट अलग और B का डिटरमिनेंट अलग, और A का डिटरमिनेंट क्या है? नॉन जीरो, एक नंबर ही तो होगा। दूसरा B का डिटरमिनेंट नॉन जीरो, और दो नॉन जीरो नंबर की प्रोडक्ट क्या आती है? नॉन जीरो। तो इसका मतलब ये भी क्या होगी? क्वांटिटी नॉन जीरो। देखो A B का डिटरमिनेंट क्या आ गया? नॉन जीरो। और वो सारी मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर n क्रॉस n है और डिटरमिनेंट नॉन जीरो, वो किसके अंदर आती है? GLNF। इसका मतलब A डॉट B है वो भी किसके अंदर चली गई? GLNF। क्या हमने A B यहाँ पे कोई पार्टिकुलर मैट्रिक्स ली थी? आर्बिट्री ली ना, यहाँ पे A और B मैंने आर्बिट्री मैट्रिक्स ली, और उसके लिए रिजल्ट क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। इसका मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स लोगे, उनकी कंपोजिशन भी इस मैट्रिक्स के अंदर होगी। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ठीक है, अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। ये तो तुमने +1 क्लास में ही पढ़ा होगा कि जो मैट्रिक्स है वो कम्यूटेटिव इन जनरल नहीं होती है, लेकिन एसोसिएटिव ऑलवेज होती है कॉरस्पॉन्डिंग टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन करें हम A B और C, कोई भी तीन मैंने मैट्रिक्स ले ली, किसकी? GLNF की। ओके, यहां पे अगर मैं इसकी तीन मैट्रिक्स लेके चल रहा हूं तो A का, B का और C का डिटरमिनेंट किसके इक्वल है? नॉन जीरो। ओके, फिर यहां से करो आप, चाहे A डॉट B करके फिर डॉट C कर लो, या B डॉट C करके फिर A डॉट कर लो, डिटरमिनेंट तो दोनों का नॉन जीरो रहेगा। इनफैक्ट ये मैट्रिक्स भी सेम रहेगी। समझ रहे हो ना? क्योंकि रिजल्ट रीजन क्या दोगे इसका? मैट्रिक्स आर ऑलवेज एसोसिएटिव। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फॉर ऑल ABC, हर एक तीनों मैट्रिक्स के लिए सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। कल भी मैंने बताया था जब हम नंबर सिस्टम के ग्रुप डिस्कस कर रहे थे कि जब नंबर सिस्टम में बात आती है तो अगर ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन आप या तो प्लस लेके चले या फिर
मल्टीप्लिकेशन लेके चले तो नंबर सिस्टम आर ऑलवेज कॉम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिविटी। किन दो के कॉरस्पॉन्डिंग? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं होती अगर नंबर सिस्टम में बात कर रहे हो तो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप मैट्रिक्स की बात कर रहे हो और एडिशन भी बात कर रहे हो तो ऑलवेज कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ऑलवेज होती है। लेकिन प्रोडक्ट पे बात कर रहे हो तो कॉम्यूटेटिव होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एसोसिएटिव ऑलवेज होगी अगर मैट्रिक्स की बात हो रखी है ना। कहीं भी मॉडर्न अलजेब्रा में आपसे आगे जाके फील्ड भी पढ़ेंगे, फाइनाइट फील्ड रिंग भी पढ़ेंगे, कहीं भी आपसे ही पूछ ले कि नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग बताओ, नॉन कॉम्यूटेटिव ग्रुप बताओ, तो फटाक से नॉन कॉम्यूटेटिव आते ही किसका एग्जाम्पल दे दो? मैट्रिक्स का, क्योंकि मैट्रिक्स इन जनरल अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे, लेकिन एसोसिएटिव ऑलवेज होती है। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी एलिमेंट का, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो होता है? क्या फिर वो इसके अंदर बिलोंग करेगी? बिल्कुल इसके अंदर होगी। यानी जो आई है, आई 1 1 1 एंड अप टू 1 कितने क्रॉस कितने के लिए चले हो? 1 क्रॉस 1 की, वो किसके अंदर होगी? GLNF। इसकी गारंटी क्यों दे सकते हो? क्योंकि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल, विच इज नॉट जीरो। एंड अगर मैं इसके अलावा कोई भी मैट्रिक्स उठाऊं ए, उसकी आई के साथ मल्टीप्लाई करूं या आई की ए के साथ करूं, आंसर क्या आएगा? ए आएगा। और आई ग्रुप के अंदर है, इसका मतलब जो ई एलिमेंट आप लेके चल रहे हो जिसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिहेव लाइक आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होगी मैट्रिक्स के लिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, अब आइडेंटिटी आते ही फोर्थ तो आ ही जाएगा अपने आप। इनवर्स की बात हो रही है, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल रहे हो कि आप ग्रुप के अंदर ले रहे हो, ठीक है। ऑलवेज होगी क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? नॉन जीरो होता है, ठीक है। फर्स्ट आपने कोई भी इसके अंदर एक एलिमेंट ए उठाया जो किसके अंदर है? GLNF के अंदर है, तो उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा? नॉन जीरो, ठीक है। और नॉन जीरो मैट्रिक्स आर ऑलवेज इन्वर्टिबल। इसका मतलब ए इनवर्स है उसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा? और जिन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो वो किसके अंदर है? GLNF के अंदर। अगर ये है इसका मतलब, ठीक है। और अब यहां से तो आपको पता ही होगा ए का ए इनवर्स के साथ कंपोजिशन क्या आती है? मैट्रिक्स, ठीक है। तो इनवर्स हर एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा? मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर, ठीक है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। नॉन सिंगुलर होते ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, और इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट भी क्या होगा? नॉन जीरो। और वो सारी मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो वो किसके अंदर है? तो ए मैट्रिक्स लेके चले थे और उसका इनवर्स भी किसके अंदर दिखा दिया? उसी मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ए कोई रैंडम मैट्रिक्स ली थी ना, तो ये किसके लिए हो गया? फॉर ऑल। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, इसका मतलब GLNF है वो भी क्या बनेगा? एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट केस आपके लिए छोड़ दूं कि आप ZP लीजिए, इसमें R लीजिए, Q लीजिए, N1 लीजिए, 2 लीजिए, वो कर लोगे, कोई दिक्कत। अब इसी में अगर आपको स्केलर लीनियर ग्रुप प्रूव करना हो तो उसमें हम डिटरमिनेंट है उसको स्ट्रिक्टली क्या लेके चलते हैं कि वो शुड बी 1। डिटरमिनेंट ऑफ ए वो 1 है, लेकिन देखो यहाँ से हम करें सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले अब देखो नॉन जीरो तो आप लिख ही रहे हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस G को किससे रिप्लेस कर दूं? S से, LNF। और अब की बार यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड बी 1, ये आएगा। तो अब मैं वर्बली आपसे पूछूं कि बताओ कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी और कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूं क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो एक बात बताओ, ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा? 1, बी का डिटरमिनेंट क्या आएगा? 1, क्योंकि ये किसके एलिमेंट लेके चला हूं मैं? SLNF के। तो अगर इनकी प्रोडक्ट करूंगा, लेकिन मैंने अभी बताया प्रोडक्ट तो डिटरमिनेंट प्रोडक्ट पे क्या हो जाता है? ओपन। तो ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट, ये कितना है? ये कितना है? 1। तो ए बी का डिटरमिनेंट भी कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब ए बी किसके अंदर चली जाएगी? सेकंड, उसको तो डिस्कस करने की जरूरत है ही नहीं, मैट्रिक्स आर ऑलवेज एसोसिएटिव। थर्ड, सेम आइडेंटिटी आ जाएगी क्योंकि उसका डिटरमिनेंट कितना होता है? 1 होता है। और वो सारी मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट 1 होता है वो किसके अंदर चली जाएगी? स्केलर लीनियर SLNF के अंदर। फोर्थ प्रॉपर्टी सेम एज इट इज, ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट 1 है। 1 होने से क्या मतलब है? नॉन जीरो है या नहीं? नॉन जीरो है, नॉन जीरो तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। वो बोल रहा है 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो तो नहीं है ना,
जीरो होगा तो वो सेट के अंदर नहीं होगी। तो इसके अंदर सारी सारी मैट्रिक्स है वो क्या है, इनवर्टिबल, क्योंकि डेटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज दैट SLNF इज ऑल्सो ए ग्रुप। ठीक है,